Hi guys, good morning. मैं हूँ स्वाति पाठक and welcome back to my channel once again. This time it is going to be a very special thing because I'm going on a solo trip. जी हाँ, solo trip ज़िंदगी में पहली बार. वैसे तो मैं मुंबई गई हूँ अकेले, but not for trip. Like वहाँ जाके रहना और फिर यहाँ पे दिल्ली आके फिर से रहना वो different होता है. Trip पे it's like my first trip. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो हालांकि मैं बहुत दूर नहीं जा रही हूँ बट जहाँ भी जा रही हूँ इट्स माई फर्स्ट टाइम गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप. सो आई एम रियली एक्साइटेड. सो द अदर थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग बाय वंदे भारत ट्रेन. ये वंदे भारत ट्रेन जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है मतलब कुछ टाइम पहले. मैं अभी बहुत सालों के बाद जाऊँगी ट्रेन में, लाइक बहुत सालों के बाद. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. सो इस ट्रिप की जो स्टार्टिंग हुई है वो ऑफकोर्स पैकिंग से हुई है बिकॉज आई बिलीव इन पैकिंग समथिंग एक्स्ट्रा रादर देन पैकिंग लेस. सो मैं हमेशा चीज़ें एक्स्ट्रा ही पैक कर लेती हूँ, चाहे वो ट्रिप 1 दिन की हो, 2 दिन के लिए हो या फिर 2 हफ्तों की हो, डजेंट मैटर. सो ये पैक हो गई मेरी ज्वेलरी और मेरे ऑर्नामेंट्स जो मैंने लेके जाने थे. कपड़े मैंने लास्ट नाइट पैक कर लिए थे और उनको मैंने इस बॉक्स में पैक किया था. सो इट मेड मी माई वर्क ईजियर. उसके बाद मैंने ज्वेलरी का पाउच रख दिया और टॉयलेट्रीज पैक की. उसके बाद मेरा मेकअप पैक हो गया और ये सब पैक करने के बाद ऑफकोर्स यू कैन सी द डिफरेंट पाउचेस. लिपस्टिक्स पैक करनी थी मुझे, जो मुझे लेके जानी थी वो मैंने अलग रखी और ऑफकोर्स सारी नहीं लेके जा सकती ना. सो आई हैड टू चूज़ अ बेसिक वंस, न्यूट्रल वंस जो कि मुझे लेके जानी थी, ये मैंने चूज़ की. उसके बाद मैंने लेंस नया मंगवाया था तो उसको मैंने लेंस केस में रखा क्योंकि वो जो पैकिंग में आता है उससे हटाना पड़ता है. एंड दिस इज़ हाउ आई डिड माई पैकिंग. मैंने पर्स पहले पैक करने का सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं एक ही पर्स कैरी करते हैं एंड फिर मैंने उसी को कैरी किया. मैंने 3 फुटवेयर पैक किए थे, एक शूज़, एक स्लिप-ऑन्स और एक सैंडल्स, हील्स. सो हालांकि साथ मेरा हील ने बिल्कुल भी नहीं दिया वहाँ पे जिस तरीके की सिचुएशन थी, तो शूज़ नहीं और साथ दिया मेरा और स्लिप-ऑन्स ने. बट एनीवेज़ उसके बाद मैंने पैक किया अपना ट्रैवल बैग जिसमें मेरे सारे एसेंशियल्स थे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक चार्जर एक्सेट्रा. एंड उसके बाद मैं चली गई स्टेशन. कैब से गई मैं, वहाँ पे जाके जो गर्मी लगी है मैं बता नहीं सकती. सबसे पहले मैंने खरीदी कोल्ड ड्रिंक और ये देखो मैं पसीना हुई पड़ी हूँ. एनीवे ऑन टाइम हमारी ट्रेन की गेट खोल दी गई थी. सो एंट्री कर ली और एंट्री करके अपनी सीट पे जाके बैठ गई. हालांकि मैं गलत सीट पे चली गई थी, मैं C4 में चली गई थी, मुझे C7 में जाना था बट बिकॉज प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे खड़ी थी तो मुझे कन्फ्यूजन हो गई. एनीवे फिर अंदर ही अंदर मैं C4 से C7 में गई एंड इट वाज ओके, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई कैन से द सीट्स वर गुड, कंफर्टेबल, हाइजीनिक. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि हाइजीन हो एंड इट वाज ऑल दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड. ऑफकोर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छी थी क्योंकि मेरी ट्रेन से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है. बट एनीवे जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई हमारे लिए आ गई पानी की बॉटल्स और उसके बाद 15-20 मिनट बाद ही हमारे पास आ गया स्नैक्स. मैंने अपना ग्रीन टी कैरी किया था तो मैंने वो पिया. यहाँ पे थी नमकीन, कचौड़ी, चिक्की, जूस और चाय का, इलायची चाय की वो सैशे थे. अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है. स्नैक्स आ गए थे, स्नैक्स खा लिया है. 5:30 बजे का फर्स्ट स्टॉप है एंड सुहाना सफ़र है. और फिर जब बाहर देखते देखते मैं थोड़ी बोर हो गई तो मैंने निकाली अपनी नॉवल और वो पढ़नी शुरू कर दी. ठंड काफ़ी हो गई थी एक टाइम पे, जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ठंड बढ़ती जा रही थी ट्रेन में बिकॉज AC काफ़ी हाई था. एंड उसके बाद फीडबैक के लिए आ गए थे, हालांकि आधे रास्ते पे ही आ गए थे बट नेवर माइंड. फिर मैंने फीडबैक फॉर्म भर के दे दिया उनको और जो बीच में वो सीनरीज थी, वो सनसेट का व्यू था, दैट वाज सो अमेजिंग. हैव अ लुक. सो 8-8:15 के आसपास हमारे पास डिनर आ गया था. डिनर में था पनीर की सब्ज़ी, मटर पुलाव, दाल, रोटी, आलू की सब्ज़ी और दही. डिनर सही था, अच्छा था, मैंने खा लिया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. उसके बाद आइसक्रीम आई जो कि मैंने खा ली. अगेन मैं वेनिला खाती हूँ बट उस दिन मैंने खा लिया. एंड उसके बाद बस पहुँच गए हैं हम और लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं गेट्स पे जाके. मैंने अपना बैग उठा लिया
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस ट्रेन में कंफर्ट का काफ़ी ख्याल रखा गया है। ये फुट रेस्ट भी है जो कि बहुत काम आता है लॉन्ग जर्नी में, ट्रस्ट मी। और ट्रेन को बीच में रोक दिया गया ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए, जिसकी वजह से हम हो गए थे थोड़े लेट। तो ये कर रही हूँ मैं टाइम पास। और उसके बाद हम पहुँच गए फाइनली अमृतसर। वहाँ से मैंने लिया ऑटो और ये है अमृतसर का स्टेशन। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी छोटा सा है, बड़ा नहीं है ऑफकोर्स, बट ठीक है। उसके बाद ऑटो से मैं पहुंची हूँ रमाडा। और ये जो ऑटो वाले भैया थे इतने अमेजिंग थे, इन्होंने पूरे रास्ते गप्पे मारते हुए हंसाते हंसाते लेके आए हैं। एंड वो धूम वाली बुरी फीलिंग थी। You want the confirmation number? And this is the hotel lobby. This is the reception. The hotel was totally worth it for the price that I had booked for. And बहुत ही अमेजिंग था। मैं ऑफ कोर्स हर चीज़ की फ़ोटो नहीं ले पाई, हर चीज़ की वीडियो नहीं ले पाई, बिकॉज आई वॉज अलोन एंड डिड नॉट हैड दैट मच एनर्जी एट दैट पॉइंट। सो ये है मेरा रूम। ये स्टैंडर्ड रूम है जो कि मैं बुक करके गई थी। ये है कॉरिडोर वहाँ का। एंड ऑफ कोर्स ये है मेरा रूम टूर, देखिए। सो दिस इज़ माई रूम। And when you enter, here's the washroom. It's really pretty cute and tidy. And here is the shower. There's your towels and everything, and all sorted. Now this is our cupboard for the next 3 days. We're gonna use this, the safe, the laundry bag, slippers and everything. And then here is my luggage abhi, and this is me. This is a pretty room, very cozy and pretty. I love the setup and the wooden interior over here. बहुत ही amazing लग रहा है। The painting is so gorgeous. And this is my bed. यहाँ पे है फ्रिज अंदर, ये रहा टीवी, रिमोट वहाँ है। लेट्स चेक आउट द फ्रिज। हियर इज आवर मिनी फ्रिज। लेट्स सी हाउ इट इज। इट्स ऑफ एज ऑफ नाउ। चलो इसको हम ऑन कर लेते हैं। एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स द एसेंशियल्स, वाटर बॉटल्स, एवरीथिंग। एंड लेट्स सी व्हाट इज आउटसाइड। नॉट गोना गो आउटसाइड, बट ये है सिटी का व्यू, ओल्ड सिटी व्यू। एंड दिस इज द होटल, आई थिंक द वे। और यहाँ पे 150 से ऊपर, पता नहीं कितने नंबर बता के गई थी, भूल गई, उतने रूम्स हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम ओवर हियर ऑन दिस बेड। सो मैंने मुँह हाथ तो धो लिया है, लेकिन अभी तक मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे नीचे जाना है एक बार रिसेप्शन पे, जैसे कि मैंने बताया था। और मुझे अभी डिनर का भी देखना है कि रेस्टोरेंट में जाके करूँ या रूम सर्विस ऑर्डर करूँ। वैसे भी 11 बज चुके हैं, तो पता नहीं क्या सिचुएशन है। मैं एक बार रिसेप्शन पे ही जाके पूरी बात करके आती हूँ। आई डोंट वांट कि बार बार मुझे फ़ोन करना पड़े। सो लेट्स गो एंड सी क्या होता है अभी। देखो गाइस, क्योंकि मैं अकेले हूँ तो मैं तो हर चीज़ फिल्म करने वाली हूँ, बिकॉज़ पहली बात मुझे अकेलापन फील नहीं होगा ये करने से, और दूसरी बात आप लोगों को भी सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ऑफ कोर्स नॉट इन द रियल टाइम, बट जब भी ब्लॉग देखोगे। सो अभी इट्स टाइम टू रिमूव माई शूज़ एंड वेयर दोज स्लीपर्स, दोज कॉम्फी कोजी स्लीपर्स। Pretty. Pretty. Hi, can I get a coffee? Thank you so much.
चलो जी, कॉफ़ी शॉफ़ी पी के आ गए हैं और हमारी कभी खुशी कभी गम चल रही है यहाँ पे। मैं अब जा रही हूँ चेंज वेंज करती हूँ ताकि मैं बैठ सकूँ। अभी तक मैं बेड पे गई नहीं हूँ, पहले मुझे चेंज करना है सो दैट मैं बेड पे जा सकूँ। हाँ जी, सो 12 बज चुके हैं। मैं कॉफ़ी पीने के बाद आई थी, फिर रूम में थोड़ा जो मैंने बिखेर दिया था वो सब सॉर्ट आउट कर लिया है। रूम को फिर से मतलब पहले जैसा कर दिया है। और बस अभी मैंने डिनर ऑर्डर किया है। डिनर में राउंड द क्लॉक के मेन्यूज़ अभी भी अवेलेबल होते हैं, लाइक 24/7 अवेलेबल होते हैं रमाडा में, बाकी होटल वैसा नहीं होता। तो मैंने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि और को मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतना सारा जो मंगवाऊंगी, कुछ भी सब्ज़ी मंगवाऊंगी तो बहुत सारी आएगी, राइट, मैं अकेले ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा वुड बी फाइन ऑप्शन। सुबह उठना है जल्दी, ब्रेकफास्ट 10 बजे तक ही है, सो टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और टाइम से घूमने निकल जाना है। ऑफ कोर्स रिलैक्स भी करना है ड्यूरिंग दिस टाइम। पर ट्रेन लेट हो गई थी एक्चुअली। जो टाइम था उसका वो था 8:45 पहुँचाने का टाइम था और हम पहुँचे हैं 9:30 के बाद। ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट थी ट्रेन। बीच में रोक दिया था, पता नहीं क्यों, मे बी सिग्नल नहीं मिला होगा, क्लियरेंस नहीं मिली होगी, व्हाटएवर, जो भी रीज़न हो, बीच में रोक दिया गया था ट्रेन को 1 घंटे के लिए ऑलमोस्ट। उसकी वजह से डिले हो गई और इतनी ठंड थी ट्रेन में, एसी फुल कर रखा था। लोग ऑफकोर्स लुधियाना में, जालंधर में उतर चुके थे, ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। इट्स लाइक कुल्फ़ी जम गई थी हमारी, और वो भी आइसक्रीम खाने के बाद। पर एनीवे, ट्रेन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा वंदे भारत का। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और मैं जितना घबरा रही थी आने से पहले अंकित से, मतलब सुबह जब मैंने बात की है वाइल आई वॉज इन कैब, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। आई वॉज सो वरिड, कैसे होगा, कैसे बोर्ड करूँगी, कैसे लेके जाऊँगी मैं ट्रेन में सामान, ये वो। बट सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आई हैड फन एंड अभी तो फन शुरू हुआ है। इट्स द वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट नाइट, सो लेट्स जस्ट एन्जॉय। फिलहाल डिनर का वेट करते हैं, फिर डिनर करते हैं और उसके बाद हम करेंगे आज का दिन यहीं पे ख़त्म। आज अकेले ठेठ कर रहे हैं हम अपने आप को, ऑफ कोर्स। मुझे ये कोक देख कैसा लग रहा है कि 200 की कोक यार, 250 की, कम ऑन। Why am I feeling so excited? I don't know. मुझे अच्छा लग रहा है। I'm enjoying my own company.